हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 4B का सवाल संख्या चौथे का पहला सवाल बताने वाला हूं, जिसमें दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो हमको श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं और इसके द्वारा सारणी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको मैंने लिख दिया कि nवां पद बराबर 2n+3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि an बराबर 2n+3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम n का मान 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? n का मान 1, मतलब यहाँ पर हम a1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a1 निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए a1 जो निकलेगा वो आपको निकलेगा कि 2 × 1+3। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 3। तो यहाँ से हमारा a1 बराबर आ जाता है 5, यानी कि श्रेणी का पहला जो पद होगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से हम n बराबर 2 या निकाल सकते हैं कि a2। ठीक है, तो बराबर आपका हो जाएगा 2 × 2 और +3। ठीक है, तो a2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और +3, तो a2 बराबर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम a3 निकाल देंगे। a3 बराबर हो जाएगा 2 × 3 और +3। ठीक है, तो a3 बराबर 2 × 3 = 6 और +3, तो यहाँ पर a3 बराबर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 a2 a3 के द्वारा हम समांतर श्रेणी निकाल लेते हैं। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आपका पहले हो जाएगा 5, फिर 7, फिर 9, फिर ... लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका प्रथम पद a बराबर आपका हो जाएगा 5 और इसके बाद निकालेंगे सार्वांतर। तो सार्वांतर d बराबर आपका हो जाएगा 7 - 5, यानी कि d बराबर आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर 5वां पद निकाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए 5वां पद, तो देखिए 5वां जो पद होता है वो आप जानते हो कि आपको a+4d होता है। ठीक है, a+4d हो जाता है। हमेशा याद रखना कि अगर 6 पद की बात की जाएगी तो a+5d होगा और 7वें पद की बात की जाएगी तो a+6d होगा, यानी कि यहाँ पर जो d होगा वो 1 कम हो जाता है और a+ में हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए देखिए यहाँ पर a का मान आपको 5 दिया हुआ है और +4 × d, और d का जो मान दिया हुआ है वो हमको दिया है 2। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पर 5 × 5 और प्लस यहाँ पर हो जाएंगे 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 × 5 = 13, यानी कि जो आपका 5वां पद होगा वो 13 होगा। कितना होगा? 13। ठीक है, इसी प्रकार मैं यहाँ पर निकाल दूंगा 25वां पद। ठीक है, तो 25वां पद आपको होगा, यानी कि 25वां पद होगा तो आप क्या करेंगे कि a+24d कर देंगे, a+24d। ठीक है, तो अब देखिए a का मान आपको 5 दिया है प्लस 24 × d का मान 2, तो देखिए 5 + 24 दूनी 48 हो जाएंगे और 48 को 5 जब जोड़ेंगे तो हमारा 53 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये 25वां पद भी हो जाता है। मैं चौथे का दूसरा सवाल बताने वाला हूँ, जिसमें दिया है कि जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समझो nवां पद का मतलब ये हुआ कि हमको an बराबर दिया हुआ है कि 2n-1। ठीक है, तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी लिखेंगे तो हम क्या निकालेंगे, पहले a1 निकालेंगे, और a1 का मतलब हुआ कि यहाँ पर n है, यहाँ पे आपका 1, यानी कि कुल मिला के मतलब ये हुआ कि n बराबर आपको 1 रखना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 × 1 - 1। ठीक है, तो देखिए a1 बराबर आपका हो जाएगा 2 × 1 = 2 और -1। ठीक है, तो a1 बराबर आपका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे a2, तो बराबर आपका हो जाएगा 2 × 2 और -1। ठीक है, तो a2 बराबर आपका ये 2 दूनी 4 और 1 माइनस का हो जाएगा, तो a2 आपको 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे आप a3, तो a3 बराबर आपका हो जाएगा 2 × 3 और -1, तो a3 बराबर आपका हो जाएगा 2 × 3 = 6 -1, तो a3 बराबर आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम समांतर श्रेणी बना लेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी आपकी हो जाएगी 1 3
5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि ए बराबर आपको 1 हो गया और डी बराबर आपका हो जाएगा 3 और ये 1 हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो आपको डी बराबर मिल जाता है 2, कितना मिल जाता है 2 मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम 7वां पद निकाल लेते हैं, ठीक है। 7वां पद, तो देखिए 7वें पद में आपका क्या होगा कि ए और प्लस आपका 6d हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए a का मान आपको 1 दिया है और प्लस 6 गुणा d का मान आपको 2 दिया है, ठीक है। तो 1 प्लस 6 दूनी 12, तो जब आप 1 में 12 जोड़ेंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आपको जो 7वां पद होगा वो आपको कितना होगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको चौथे का तीसरा सवाल बताने वाला हूँ, जिसमें दिया कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो गुणज का मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं हमको देखनी हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 से कट रही हो या 4 से विभाजित हो रही हो, ठीक है। और ये कितनी संख्या है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख दिया कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों से प्राप्त समांतर श्रेणी, ठीक है। तो देखिए पहला आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपका 8 हो जाएगा, इसके बाद आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप डॉट 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 करके लिख सकते हैं। लास्ट में देखिए ये 250 है आपका और इसके बीच में आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल ये 250 आपका 4 से नहीं कटेगा। जरा देखिए 4 × 24 बचेंगे आपको 1 हो जाएंगे 10, तो 4 से नहीं कटेगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 248, कितना ले लेते हैं 248, ठीक है। तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो आपको सारणी दिखाई दे रही है वो 4 के गुणजों से प्राप्त समांतर श्रेणी है। अब हमको ये देखना है कि इनमें पद कितने हैं, यानी कि हमसे n बराबर पूछा जाए, कितना क्या पूछा गया है, n बराबर पूछा गया, ठीक है। तो श्रेणी से आपका प्रथम पद मतलब a बराबर आपको मिल जाएगा 4 और d बराबर आपको मिलेगा 8 - 4, यानी कि आपको d बराबर 4 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि nवां पद, ठीक है, क्या होता है आपका कि a प्लस n-1d होता है। तो nवां पद यानी कि यहाँ पर जो 248 है वो आपका nवां पद मान लो या l बराबर मान लो, क्या मान लो आप l बराबर, ठीक है। 248 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका दूसरा एक सूत्र और भी होता है कि l बराबर a प्लस n-1d। देखिए ये सूत्र तब लगता है जब हमको अंतिम पद दिया होता है, यानी l का मान हमको दिया होता है तब, ठीक है। तो आप जरा देखिए यहाँ पर अंतिम पद आपका हो जाएगा 248 और बराबर a, और a का मान आपको दिया है 4 प्लस n-1d, क्योंकि n का तो मान निकालना है और d का मान आपको हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब इस 4 को हम इस ओर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 248 - 4 और बराबर में आपका रह जाएगा n-1 और गुणे आपके 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 244 और बराबर में आपका n-1 गुणे 4। तो इस 4 से 244 आपके कट जाएंगे, 4 × 24 और 4 × 4 यानी कि आपका 61 आ गया। कितना आ गया 61, ठीक है। जो 61 आया है वो बराबर आया है n-1 के। अगर हम n का मान निकालेंगे तो 1 आपका इस ओर प्लस हो जाएगा, यानी कि 61 + 1 बराबर n। तो कुल मिला के आपको n बराबर 62 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के 62 गुणज होंगे, ठीक है। 4 के 62 गुणज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको चौथा सवाल बताने वाला हूँ, जिसमें दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर n × n² + 5/4 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम श्रेणी के 3 या 4 पद ज्ञात कर सकते हैं, बाकी आप डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको an बराबर दिया है n × n² + 5 और बटे में आपका 4, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम n बराबर 1 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, n बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a1 बराबर आपका 1 × या गुणा n² तो 1² और प्लस 5 और बटे आपका 4, ठीक है। तो देखिए a1 बराबर
अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा कि 1 गुणा ऊपर से देखिए 1 का वर्ग 1 होगा और 1 प्लस के 5, तो आपका 6/4 हो जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से आपको A1 बराबर मिल जाता है 3/2। ठीक है, इसी प्रकार अगला हम निकालेंगे n बराबर 2। तो देखिए हमारा हो जाएगा कि A2 बराबर 2 गुणे, क्योंकि हमको n की जगह 2 रखना है, फिर हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्योंकि n स्क्वायर है, और प्लस 5 और बटे आपके 4। ठीक है, तो A2 बराबर देखिए यहाँ से ये 4 आपके कट जाएंगे, तो ऊपर से आपको 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और प्लस 5 और बटे में आपके 2, तो यहाँ से आपको A2 बराबर 4 और 5 9/2 मिल जाएगा। ठीक है, और अगला हम ले लेंगे n बराबर 3। कितना ले लेंगे? n बराबर 3 ले लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे आगे कि A3 बराबर 3 गुणे n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 5 और इसके बटे में आपका 4 रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए ज़रा कि A3 बराबर 3 और गुणे देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 और 5 कितने हुए? 14, और बटे में आपका कितना रहेगा? 4। तो यहाँ पर देखिए 2 से कट जाएगा, 2 7 14 और 2 दूनी 4, तो कुल मिला के आपको यहाँ से A3 बराबर 7 21 और बटे 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम समांतर श्रेणी लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी। तो आपका हो जाएगा, पहला होगा 3/2, दूसरा आपका होगा 9/2 और तीसरा आपका हो जाएगा 21/2, फिर बाकी आप डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 5 बताता हूं, जो दिया है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें हमको पहला सवाल दिया है कि 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 50वां पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हमको सवाल में दिया क्या क्या है। तो देखिए आपको प्रथम पद यानी कि A बराबर आपको हो जाता है 2 और सर्वांतर आपको D हो जाएगा 5 - 2, यानी कि D बराबर आपको मिल जाता है 3। और ये हमसे पूछा जा रहा है 50वां पद, तो ये समझो हमको n बराबर 50 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? n बराबर 50वां पद। तो देखिए आगे क्या करेंगे। तो देखिए इसको मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट बताने वाला हूँ। वैसे तो चाहे आप सूत्र ये वाला लगा सकते हैं कि n बराबर A + n - 1D, ये वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सादा बता रहा हूँ, जो आपका होता है कि 50वां पद। तो आप जानते हैं कि 50वां पद आपका हो जाएगा कि A + 49D, A + 49D। तो अब देखिए आपको A का जो मान दिया है वो दिया है 2 और प्लस 49 गुणे D, और D का मान दिया हुआ है 3। ठीक है, तो ज़रा इनकी हम कैलकुलेशन करने के, तो यहाँ से देखिए 2 और प्लस यहाँ पर आपका 49 3 की गुणा हो जाएगी। तो देखिए 3 नेम 27 और 3 चौक 12 और 2 आपके 14। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो आपको 149 हो जाएगा, यानी कि 50वां जो पद होगा वो कितना होगा? आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, इसी के बराबर मैं आपको सवाल संख्या B बताने वाला हूँ, जो 5 में का ही B पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमसे कहा गया है कि 1/2, 1, 3/2 डॉट डॉट का 100वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि A ज्ञात कर लेते, तो A आपको मिल जाएगा 1/2। इसी प्रकार आप D ज्ञात करेंगे तो D क्या होगा कि अगले वाले पद में से पिछला माइनस हो जाएगा, यानी 1 - 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। देखिए आपका 1 प्लस का है और आधा का है माइनस का, जब घटाएंगे तो आपको प्लस में आधा बच जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको साधारण तरीके से बता दिया, चाहे आप लास्ट से लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब निकाल लेते हैं 100वां पद। कौन सा निकालेंगे आप? 100वां पद। ठीक है, तो 100वां पद, तो 100वां पद आपका हो जाएगा कि A + 99D, A + 99D। तो A का मान आपको मिला है 1/2 और प्लस 99 और गुणे आपके हो जाएंगे 1/2। चलिए, तो अब देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ कि यहाँ पर भी हर आपका 2 है, यहाँ पर भी हर आपका 2 ही माना जाएगा। ठीक है, तो अब करेंगे क्या? तो हर तो आपको 2 आना ही आना है, तो ऊपर से आपका 1
और इधर से आपका 99, दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, जब हर समान होता है तो डायरेक्ट आप ऊपर वाले जो संख्या होती है उनका जोड़ या घटाना जैसा चिन्ह होता है वैसा हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा 100 और बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 100 बटे 2। तो देखिए यहाँ पर आपका 100वां पद जो होगा वो आपका 50 आ जाएगा, क्योंकि 100 2 से कट जाएंगे। ठीक है, तो 100वां पद आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको 5वें का सी पार्ट बताने वाला हूँ, जिसमें दिया है कि √2, 3 √2, 5 √2 डॉट डॉट का 20वां पद। कौन सा पद, 20वां पद। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको श्रेणी से a बराबर मिल जाएगा √2 और d बराबर आपको मिल जाएगा कि 3 √2 में से आपका पिछला पद माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप दो क्रम से जो पद होते हैं उनके कहीं से भी आप सर्वांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको समान ही मिलता है अगर समांतर श्रेणी होगी तब। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 √2 आपका प्लस का और 1 √2 आपको माइनस का, तो आपको मिल जाएगा 2 √2 जो आपका डी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ 20वां पद। तो देखिए 20वां जो पद होगा वो आपका हो जाएगा a + 19d। तो अब देखिए a का मान आपको दिया है √2 और प्लस 19 गुणे 2 √2, क्योंकि d का मान हमारा 2 √2 है। ठीक है, अब आगे देखिए कि √2 और प्लस यहाँ पर 19 की 2 की गुणा हो जाएगी, 19 दूनी 38 √2। आप ज़रा ध्यान से देखिए 1 √2 जे है और प्लस के 38 √2 जे हैं, तो आपके 39 √2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका 20वां पद हो जाएगा। ठीक है, और इसी के बराबर में मैं आपको सवाल डी बताने वाला हूँ, जो 5वें सवाल का ही पार्ट होगा। तो चलिए देखिए, तो इसमें आपको जो श्रेणी दी है वो आपको दी है कि 4, 7, 10, 13 का nवां पद तथा 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम श्रेणी से a का मान निकालेंगे जो आपको 4 होगा, और d का मान निकालेंगे तो जो आपका 7 - 4 यानी कि d बराबर आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम nवां पद निकाल लेते हैं। तो देखिए nवां पद, तो nवां जो पद होता है वो आपको होता है कि a + n - 1d। तो अब देखिए a का मान आपको मिला है 4 + n - 1 और गुणा d का मान मिला है आपको 3। ठीक है, तो थोड़ा सा हल कर लीजिए। तो देखिए 4 + 3 से गुणा करेंगे तो आपको 3n, क्योंकि 3 से आपको अंदर गुणा करनी है दोनों में। ठीक है, और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको nवां पद देखिए ये 4 प्लस का है, 3 माइनस का, तो आपको 1 बचेगा और आपका ये 3n। ठीक है, तो आपको nवां पद 1 + 3n हो जाता है। ठीक है, अब मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे 25वां पद। कौन सा निकालना, आपको 25वां पद निकालना है। ठीक है, तो 25वां पद, तो 25वां पद आप जानते हो कि आपका हो जाएगा a + 24d, a + 24d। तो अब जरा देखिए a का मान आप लगाएंगे 4 और प्लस 24 गुणे d का मान लगाएंगे आप 3। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा हल कर लेंगे आप। तो देखिए 4 और प्लस 24 3 से गुणा कर दी, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7 यानी कि 72 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको 25वां जो पद होगा वो 4 और 72 यानी कि 76 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके दोनों हल हो जाते हैं। तो देखिए अब मैं आपको ई पार्ट बताने वाला हूँ, जिसमें आपको दिया 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद। ठीक है, तो देखिए हमारे लिए ए का जो मान होगा वो 10 दिया हुआ है और डी का मान आपका हो जाएगा 7 - 10, यानी कि अब देखिए यहाँ पर 7 प्लस के 10 माइनस के, तो आप जब घटाएंगे तो आपको माइनस का 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब निकाल लेते हैं कि 30वां पद। तो देखिए बराबर आपका हो जाएगा कि a + 29d। तो देखिए a का मान जो दिया है वो आपको 10 दिया हुआ है और प्लस 29 गुणे d का मान दिया है माइनस का 3। ठीक है, तो देखिए 10 और यहाँ पर 29 की जब 3 की -3 गुणा करेंगे तो आपको माइनस में आएगा, यानी 3 नेम 27 के साथ हाथ से लगे 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 और ये आपके माइनस के होंगे। ठीक है, तो अब देखिए 10 प्लस का है और 87 जो होंगे वो आपके माइनस के होंगे, तो इस प्रकार आपको माइनस का 77 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 30वां जो पद होगा वो आपका -77 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको F नंबर सवाल बताने वाला हूँ, जिसमें दिया है कि -3, -1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको a बराबर मिल जाता है -3
और डी बराबर देखिए क्या होगा कि माइनस के 1/2 में से हम माइनस करेंगे माइनस के 3 को, ठीक है। तो आपको डी बराबर मिल जाएगा माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस आपका प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा लासा लेके हल करेंगे, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए 2 3 6, यानी कि बटे में तो आपको 2 आना ही आना है, तो 2 3 6, 6 प्लस का होगा 1 माइनस का, तो आपको 5/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लासा लेके निकालना चाहें तब भी आपको यही निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं 11वां पद निकाल देता हूँ। 11वां पद, 11वां पद, जो 11वां पद आपका होता है वो आपका होता है कि a + 10d। तो अब देखिए a का मान आपको दिया माइनस का 3 और प्लस, और यहाँ पर देखिए d का जो मान होगा वो 10 × 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पंजे 10, तो बराबर में देखिए माइनस का तो 3 होगा और ये 5 25 आपका हो जाएगा प्लस का, तो 25 प्लस का है 3 माइनस का, तो आपको 22 मिल जाएगा 11वां पद, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 6 बताने वाला हूं, जिसमें दिया है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए अंतिम पद से आपका कौन सा सूत्र होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अंतिम पद से हम मान लेते हैं कि माना अंतिम पद से nवां पद, कौन सा पद मान लेता हूँ, nवां पद। तो ये आपका हो जाता है कि l - n-1d हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमसे बात की गई 20वें पद की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हमको श्रेणी से दिया हुआ है वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए श्रेणी से आपको प्रथम पद a मिल जाएगा, प्रथम पद a बराबर आपका हो जाएगा 3, जिसका इस सूत्र में कोई महत्व नहीं है। इसके बाद आपका d निकालें, तो d बराबर आपको हो जाएगा 8 में से 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको d का मान 5 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो l होता है वो श्रेणी का अंतिम पद ही होता है, तो वो आपको सवाल में दिया हुआ कि l बराबर 253, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 20वां पद इस वाले सूत्र से लगा देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे कि अंतम से, या अंत से लिख सकते हैं, अंत से 20वां पद, 20वां पद, यानी कि इसमें n बराबर, n की जगह हम क्या लगाएंगे, 20 लगा देंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिए l की जगह हमारा लग जाएगा 253 माइनस n, और n की जगह हमारा कितना हो जाएगा 20, यानी जो nवां, जैसे यहाँ पे nवां था तो n आया था, यहाँ 20 में आया तो आपको n की जगह 20 आ जाएगा, ठीक है। -1 और गुणे d का मान आपको 5 दिया हुआ, ठीक है। तो अब आगे देखिए कि 253 माइनस, यहाँ पे देखिए 19 बचेगा, आपको कितना बचेगा 19, ठीक है, क्योंकि 20 में से 1 जाएगा तो 19 और गुणे आपके 5, ठीक है। तो अब देखिए 253 और माइनस आपका 19 पंजे 95 होते हैं, ठीक है। 5 ने 45 और 5 के 5 और 4 9, ठीक है। अब इनको हम आपस में घटा देंगे, तो देखिए 13 में से 5 जाएगा तो आपको 8 बचेगा और यहाँ रह जाएगा आपको 24, 24 में से जब आपको 9 जाएगा, कितना जाएगा आपका 9, तो आपको 15 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 15, तो आपको 158 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 7 बताने वाला हूं, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, यानी कि हमको n बराबर पूछा गया, यानी कि पदों की संख्या पूछी गई है। तो जैसा कि मैंने अभी छठा सवाल कराया था, आप उसी सूत्र से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना n पद है, कितने पद है, n पद है, ठीक है। तो देखिए ये जो छठे में सूत्र लगा था उससे नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें अंत से पूछ रहा था, ठीक है। तो इसमें आपको सूत्र ये लगेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि माना n पद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए श्रेणी से आपको a बराबर मिल जाता है 7 और d बराबर मिल जाएगा आपको 13 - 7, ठीक है। तो d बराबर आपको 6 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 6, और यहाँ पर जो 205 है वो श्रेणी का अंतिम पद यानी l होगा, कितना होगा 205, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सूत्र होता है कि l बराबर a + n-1d, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए l का मान आपको दिया हुआ है 205, कितना दिया 205, और बराबर
ए का मान आपको 7 दिया हुआ है, प्लस एन हमको ज्ञात करना है, n-1 और गुणा डी का मान आपका हो जाएगा 6। तो अब ज़रा देखिए 205 और ये 7 इस ओर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर आपको बचेगा n-1 और गुणा आपके 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो यहाँ से आपको 198 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 198 और बराबर में आपका n-1 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6 तिये 18 बचेगा, एक हो जाएंगे 18 यानी 6 तिये 18। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 33 बराबर n-1, 2 1 इधर आएगा यानी कि कुल मिला के आपको n बराबर 33 और प्लस 1 यानी कि 34 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको बी पार्ट बता रहा हूँ जिसमें आपको दिया कि 4 8 12 16 20 डॉट डॉट 120। ठीक है, तो देखिए हमारे लिए यहाँ से ए बराबर मिल जाएगा 4 और डी बराबर हो जाएगा 8 और ये 4 आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो डी बराबर आपको 4 ही मिल जाएगा। ठीक है, और अंतिम पद आपको दिया हुआ है एल बराबर 120। ठीक है, तो यहाँ पर आप सूत्र लगा देंगे कि एल बराबर ए प्लस n-1 डी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमको n का मान ज्ञात करना है, तो l बराबर आपको 120 हो जाता है और बराबर a बराबर आपको हो जाएगा 4 और प्लस n-1 डी का मान आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 120 और ये 4 इस ओर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे और बराबर आपका बचेगा n-1 और गुणे आपके 4। ठीक है, तो यहाँ से जब 4 माइनस होगा तो आपको 116 और बराबर है आपको n-1 और गुणे आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये 4 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचे 3 हो गए 36 और 4 ने 36 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको मिला कि 29 बराबर n-1 को इस ओर ले आएंगे तो आपको हो जाएगा 29 प्लस 1 बराबर n, तो कुल मिला के आपको n बराबर 30 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? आपको 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको सी पार्ट बताने वाला हूँ जिसमें आपको दिया है कि 0.50 0.53 0.56 डॉट डॉट 1.1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि a बराबर आपको दिया 0.50 कॉमा डी बराबर देखिए अब तो आपका हो जाएगा 0.53 और माइनस हो जाएगा 0.50। ठीक है, तो देखिए 3 में से जब 0 जाएगा आपको 3 में से जब 0 जाएगा तो 3 मिलेगा और 5 में से 5 जाएगा तो 0 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, और पॉइंट नीचे पॉइंट आपको आना ही आना है। ठीक है, तो ये आपका डी का मान हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आप एल की बात करेंगे तो एल बराबर आपको हो जाएगा 1.1। ठीक है, तो अब हम सीधा सीधा फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा आपको 1.1 बराबर ए और ए का मान हो जाएगा 0.50 और प्लस n तो रहने ही रहने और -1 और गुणा डी का मान हो जाएगा 0.03। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है कि 1.1 में से माइनस होगा आपका 0.50 और बराबर आपका रह जाएगा n-1 और गुणे 0.03। ठीक है, तो अब देखिए चलिए यहीं पे मैं आपको घटाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि आपका 1.1 में से 0.5 घटाना, तो हम क्या करते हैं पॉइंट नीचे पॉइंट रख लेते हैं और 5 और आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं और ऊपर आप 0 रख लेंगे। तो देखिए 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ से दाएं ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 11 में से जब 5 जाएगा तो आपको 6 मिलेगा। ठीक है, और पॉइंट नीचे आपको पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से आपको 0.60 मिल जाएगा और बराबर में आपका n-1 और गुणा 0.03 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा आगे देखेंगे आप तो देखिए आपको n-1 बराबर देखिए ये जो होगा वो इसके बटे में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के कर दिया, तो देखिए 0.60 और इसके बटे में आपका 0.03 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर भी आपके 0.2 अंक है और नीचे भी आपके 0.2 अंक है, तो दशमलव आपका ख़त्म हो गया। और यहाँ पर देखिए 3 से जब काटेंगे 60 को तो आपका 3 दूनी 6 यानी 20 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। तो n बराबर
आपका हो जाएगा 20 प्लस 1, ये प्लस हो जाएगा उस पर जाएगा, तो n बराबर आपको 21 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको? 21 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस श्रेणी में आपके 21 पद होंगे। तो अब मैं आपको डी पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जो दिया कि 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट डॉट माइनस 47, ठीक है। तो देखिए हमारा इसमें ए बराबर मिल जाएगा 18 और डी बराबर देखिए तो क्या हो गया आपका 15 दूनी 30 और 1 31, यानी कि 31/2 और माइनस हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो लास्ट साल लेके भी कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पटे में तो आपको 2 आना ही आना है, और 18 दूनी 36 हो जाएंगे, 18 दूनी 36 और 31 माइनस को प्लस के हैं तो आपको माइनस का 5 बच जाएगा, यानी कि कुल मिला के डी का मान आपको माइनस का 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और एल बराबर तो सीधे सीधा आपका माइनस का 47 हो ही जाता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आगे हल करेंगे। तो देखिए एल सबसे पहले क्या होता है, एल होता है, और एल का मान आपको मिला है माइनस का 47, कितना मिला माइनस का 47, और बराबर आपका होता है ए, और ए का मान मिला है आपको 18 और प्लस n-1 और गुणा डी का मान मिला है माइनस के 5/2। तो अब देखिए माइनस के 47 और ये 18 आएंगे, ये भी आपके माइनस हो जाएंगे, और बराबर में आपका n-1 और गुणे में माइनस के 5/2। तो अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस तो आपको जुड़ ही जाएंगे। तो देखिए 8 और 7 15 के 5 हो जाएंगे, और आपका 5 और 1 आपका 6, यानी कि माइनस के 65, और बराबर में आपको n-1 और गुणे में माइनस के 5/2। तो देखिए यहाँ से पहले तो माइनस से माइनस खत्म कर दो, और ये 5 से आपका खत्म हो जाएगा, 5 का 5 और 5 3 15, ठीक है। और ये जो बटे वाला 2 है वो 13 के साथ गुणा करने के लाके, ठीक है। यानी कुल मिला के आपको n-1 बराबर, क्योंकि ये बटे में है और ये 13 आपके ऊपर है तो इनकी गुणा हो जाएगी, इस हो जाएगी, यानी 13 गुणे 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बराबर में आपका 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 1 उस पर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको n बराबर 27 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 27 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 8 बताने वाला हूँ, जिसमें दिया है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कहा गया कि श्रेणी में 50 पद है, तो यहाँ पर n बराबर आपको हो गया 50 पद। कितने हो गए? 50 पद, ठीक है। और आगे सवाल में कहा कि तीसरा पद, ठीक है। कौन सा? आपको तीसरा पद, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि तीसरा पद बराबर दिया है 12। कितना दिया है? 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए तीसरा पद आप जानते हैं कि आपका हो जाता है कि a + 2d बराबर 12 है, जिससे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और सवाल में अंतिम पद और दिया हुआ है, यानी कि इसमें l का मान दिया हुआ है, तो ठीक है। तो एक आपको सूत्र होता है कि l बराबर कि a + n-1d, ठीक है। तो l का मान कितना आपका 106 दिया हुआ है, बराबर a का मान हमको पता नहीं है प्लस, लेकिन n का मान हमको पता है जो आपको 50 दिया हुआ है, और -1 और गुणा d का मान हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा हम घुमा के लिखेंगे, तो देखिए a और यहाँ से 50 में से 1 जाएगा तो प्लस में आपको 49d और बराबर में आपको 106 हो जाएगा, जिसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम दोनों समीकरणों को घटाने पे हल कर देंगे, जिससे हमको a का मान मिल जाएगा और d का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि समीकरण 1/2 को घटाने पर ठीक है। तो अब देखिए तो हमारा a + 2d बराबर 12, ये समीकरण 1 हो जाता है, और इसी के नीचे हम रख देंगे a + 49d और बराबर 106, ये हमारे समीकरण 2 हो जाते, ठीक है। तो इनको घटाने हल करेंगे, क्या करेंगे? घटाने, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपके a से खत्म हो जाएगा। अब 49d जो है वो आपका माइनस का है और 2d प्लस का है, तो आपको माइनस का 47d बचेगा, ठीक है। और बराबर देखिए आप, ये 106 आपका माइनस का है और 12 आपको प्लस का है, ठीक है। तो जब आप घटाएंगे तो आपको 94 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 94, वो भी आपका माइनस से मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और 47 दूनी होते हैं 94, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से आपको d बराबर कितना मिल जाता है? 2 मिल जाता है, ठीक है। और इस d का मान उठा के हम समीकरण 1 में लगा देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं कि d का मान
समीकरण एक में तो a प्लस 2d था, तो आपका हो जाएगा a की जगह तो a रहेगा और प्लस 2 गुणा d की जगह हमारा हो जाएगा 2 और बराबर आपके 12। ठीक है, तो अब देखिए a बराबर 12 और ये 2 दूनी 4 उस ओर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आपको a का मान 8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 8। ठीक है, देखिए जब हमको a और d ज्ञात होते हैं तो हम जी चाहे उतना पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल में हमसे 29वां पद पूछा गया। कौन सा पूछा गया? 29वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 29वां पद, 29वां पद। तो 29वां पद आप जानते हैं कि आपको मिलेगा a प्लस 28d, a प्लस 28d। तो a का मान जो मिला है वो आपको मिला है 8 और प्लस 28 गुणे d का मान मिला आपको 2। ठीक है, तो देखिए 28 प्लस, अब यहाँ पर 28 दूनी हो जाएंगे, सॉरी 8 प्लस 28 गुणा 2। ठीक है, तो 2 8 16, 2 दूनी 4 और आपके 5 56 हो जाएंगे। ठीक है, 56 में जब आप 8 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपके हो जाएंगे 64। कितने हो जाएंगे? 64। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 29वां जो पद होगा वो 64 मिल जाएगा। ठीक है।